बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। हमने उत्पादन प्रबंध पढ़ा। उत्पादन प्रबंध की विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व और कार्य पढ़े। उत्पादन नियोजन के बारे में हमने पढ़ा। उत्पादन नियोजन के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उत्पादन नियोजन है उनकी जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज उत्पादन नियोजन की तकनीकें। उत्पादन नियोजन की तकनीकें। उत्पादन नियोजन के अंतर्गत उत्पादन नियंत्रण की जो तकनीकें हैं उसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखा चित्रीय चार्ट तकनीक। इस विधि में नियोजनकर्ता जो होता है वह नियोजन अवधि के लिए मांग के पूर्वानुमान पहले ही लगाकर उसके अनुरूप उत्पाद की ज़रूरतों का एक लेखा चित्र चार्ट तैयार करता है और उन संचयी उत्पाद आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्वेंट्री स्तरों, उत्पादन दरों, कार्य शक्ति, आकार आदि में परिवर्तन करते हुए विभिन्न वैकल्पिक नीतियों को विकसित कर यह देखता है कि वैकल्पिक योजनाओं में से किस श्रेष्ठ उत्पादन योजना का चयन किया जाए जिससे न्यूनतम लागत की प्राप्ति हो। इसी के अतिरिक्त दूसरा है गणितीय अथवा क्रिया अनुसंधान तकनीकें। इसके अंतर्गत उत्पादन नियोजन के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का विकास कर वैज्ञानिक प्रबंध के अनुकूल नियोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत गणितीय तकनीकियाँ जैसे क्रिया अनुसंधान इसका प्रयोग किया जाता है जिससे विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा रेखीय प्रोग्राम, सिंप्लेक्स विधि, क्रीड़ा सिद्धांत, अनुरूपण आदि क्रिया अनुसंधान तकनीकों को भी अपनाया जाता है। ह्यूरिस्टिक तकनीकें, इनके अंतर्गत इसका जो मूल उद्देश्य वह खोज एवं आविष्कार की विधियों का जांच पड़ताल करना होता है। ये तकनीकें कार्यवाही के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इनको अंगूठा नियम भी कहा जाता है। इन तकनीकों के माध्यम से समस्या को हल किया जाता है और इसके अंतर्गत अगणितीय किंतु तर्कपूर्ण और व्यवहारिक आधार पर जो विकल्प हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे संयंत्र विन्यास, उत्पाद समय सारिणी, इन्वेंट्री नियंत्रण आदि के द्वारा समस्या का हल किया जाता है। इन ह्यूरिस्टिक नियमों के द्वारा प्रबंधक कुशल निर्णय लेते हैं और अपने निर्णयों के कारण वह उत्पादन नियोजन करते हैं। खोज नियम, इसके अंतर्गत यह ब्राउमैन विधि भी कहा जाता है इसको, और इसके अंतर्गत जो है यह उत्पादन नियोजन में आवश्यकता और समस्याओं को दृष्टिगत रखकर ही इसके अंतर्गत खोज निर्णय नियम तथा वर्जिन का अनुरूपण द्वारा अनुशेचन दृष्टिकोण के आधार पर उत्पाद नियोजन किया जाता है। उत्पादन नियंत्रण। उत्पादन नियोजन के बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन नियंत्रण। जब किसी कारखाना या फैक्ट्री के अंतर्गत उत्पाद का नियोजन किया जाता है उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत, और उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत ही उत्पादन नियंत्रण भी किया जाता है। जब योजना के अनुरूप उत्पादन किया जाता है तो वह जो उत्पाद बन रहा है वह योजना के अनुरूप ही हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जब योजना के अनुरूप कार्य नहीं हो पाता है, तो जो उत्पादन प्रबंध का उद्देश्य है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो नियंत्रण है वह व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, नीतियाँ, प्रमाप, सिद्धांतों व निर्देशों के अनुरूप उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है यह देखा जाता है और प्रभावी नियंत्रण किया जाता है, समस्याओं को सुलझाया जाता है। उत्पादन नियंत्रण से आशय वह कार्य है जो उत्पादन क्रियाओं, साधनों एवं क्षमताओं का इस प्रकार से नियमन करता है कि उत्पादन योजनाएं वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। उत्पादन नियंत्रण के उद्देश्य। उत्पादन नियंत्रण के उद्देश्य जो एक संस्था का मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना उत्पादन नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन योजना के अनुसार निर्माण कार्य करना, सामग्री, श्रमिकों एवं यंत्रों का कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन या उपभोग करना, कार्य किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है यह देखना, निर्धारित प्रमापों के अनुरूप किस्म नियंत्रण हो रही है नहीं हो रहा है यह देखना, संयंत्र सुविधाएं हैं उनका प्रभावी उपयोग करना, कच्चे माल सामग्री का ध्यान रखना, स्टॉक पूंजीगत जो विनियोग है उन सबको न्यूनतम रखना या संस्था की आवश्यकता के अनुरूप रखना, आदेशों की पूर्ति निश्चित समय पर करना, यंत्र, श्रम शक्ति आदि में सुधार करना, लागत एवं किस्म विचलन की दशा में सुधारात्मक कार्य करना, विभिन्न सूचनाओं
को अधीनस्थों तक पहुंचाना, उत्पादन लागतों को न्यूनतम करना, उत्पादन कर्मचारियों को आदेश निर्देश देना और कार्य में आने वाली अड़चनों को दूर करना। इसके बाद जो है वह है उत्पादन नियंत्रण की तकनीकें। उत्पादन नियंत्रण की जो तकनीक है उसके अंतर्गत उत्पादन नियंत्रण एक प्रबंधक किस प्रकार करता है, वह नियोजन के माध्यम से उत्पादन नियंत्रण करता है। वह उत्पादन नियोजन की जो निर्धारित लक्ष्य हैं, नीतियाँ हैं, प्रमाप है, बजट है, उनके आधार पर वह देखता है कि उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही भी करता है। वह कर्मचारियों को आदेश निर्देश देता है और वस्तु के निर्माण के लिए जो आवश्यक है उन चीज़ों की पूर्ति करवाता है, श्रम की पूर्ति करवाता है, सामग्री की पूर्ति करवाता है, मशीन की पूर्ति करवाता है। सेकंड जो तकनीक है वह अनुसूचन या शेड्यूल। अनुसूचन के अंतर्गत उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया जाता है और उत्पादन नियंत्रण का यह वह कार्य है जिसके अंतर्गत कार्य का मूल्यांकन उसकी प्राथमिकताओं के अनुक्रम में किया जाता है। अनुसूचन दो प्रकार का होता है, मास्टर अनुसूचन और उत्पादन अनुसूचन। मास्टर अनुसूचन के अंतर्गत जो संयंत्र है उनको विक्रय पूर्वानुमानों के आधार पर ही दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक उत्पादन की मात्राओं का निर्धारण कर कार्य सौंपा जाता है और ग्राहक के आदेशों का समन्वय किया जाता है। उत्पादन अनुसूचन इसके अंतर्गत निर्धारित आधार पर उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा या निश्चित तिथियों तक उत्पादन कर लेने का लक्ष्य रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रेषण या डिस्पैचिंग। इसके अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र तैयार करके कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाते हैं। उत्पादन कार्य में सुधार करने के आदेश दिए जाते हैं। कार्यों के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। अनुसूचन के बाद ही प्रेषण का कार्य प्रारंभ होता है और प्रेषण कार्य के साथ ही उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किसी भी क्रिया के संपादन में होने वाले विलंब से अन्य क्रियाओं की पूर्णता पर यदि विपरीत असर पड़ता है तो प्रेषक को यह अधिकार है कि वह उत्पादन नियंत्रक का ध्यान आकर्षण कर उत्पादन अभिषेक को बुलाकर सुधार कार्यवाही हेतु आवश्यक आदेश दे सकता है। इसके अंतर्गत एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया में स्थानांतरित करने का अधिकार भी प्रेषक को होता है। नेक्स्ट जो वो है निर्देशन देना। निर्देशन के अंतर्गत उत्पादन प्रबंधक कार्यों को किस प्रकार से किया जा रहा है इसके लिए आवश्यक निर्देश देता है। वह कार्यों को संपन्न करने के लिए अधीनस्थों से व्यक्तिगत संपर्क बनाता है, मशीनों कर्मचारियों की क्षमता की जानकारी रखता है। निगरानी अथवा पर्यवेक्षण, इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण किया जाता है कि कार्य उद्देश्यों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट है सुधारात्मक कार्यवाही, जिसके अंतर्गत जो विचलन होते हैं, जो योजना बनाई गई है उनके अनुरूप उत्पादन न होने पर किन कारणों से इस विचलन या इस कमी को रोका जा सकता है, उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया। उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न जो कार्य करने वाले हैं, जो अधीनस्थ हैं, उनको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, इसके लिए उनकी प्रमापों को निर्धारित किया जाता है और प्रमापों को निर्धारित किया जाता है। निष्पादन का मूल्यांकन व विचलन किया जाता है और सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। उत्पादन नियंत्रण के जो विभिन्न प्रमाप हैं उनमें उत्पादन अनुसूचन जो है वह महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रमाप माना जाता है, जो निश्चित तिथियों पर निर्धारित मात्रा में उत्पादन लक्ष्यों को बताता है। अन्य प्रमाप किस्म इन्वेंट्री, उपकरण आदि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है निष्पादन का मूल्यांकन व विचलनों की जानकारी। जो दूसरा चरण है वह है उत्पादन अनुसूचन के अनुसार निर्धारित तिथियों पर निर्धारित मात्रा में उत्पादन हो रहा है या नहीं, इसका अवलोकन करना और जो कारण हैं उन कारणों की जानकारी लेना और उसके बाद सुधारात्मक कार्यवाही करना। उत्पादन नियोजन या नियंत्रण का महत्व। किसी भी संस्था के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन नियोजन या जो नियंत्रण किया जाता है उसका जो महत्व है वह है सबसे पहले जो न्यूनतम पूंजी उसका विनियोग का लाभ प्राप्त किया जाता है। उचित योजना तैयार करके कच्चे माल और निर्मित माल के स्टॉक को रख कर पूंजी नियोजन को कम किया जाता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जाता है। जो संस्था के लक्ष्य हैं कम कीमत पर अच्छी वस्तु उपलब्ध कराना, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। उत्पादन जो है वह निर्बाध गति से चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना है, इसके लिए इसका महत्व है। ग्राहकों की आदेशों की पूर्ति करने के लिए उत्पादन नियोजन नियंत्रण का महत्व है। औद्योगिक समरसता के लिए उत्पादन नियोजन व नियंत्रण कारखाने व उद्योग में औद्योगिक जो औद्योगिक स्थिरता को लाता है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, जिसमें समस्त सामग्री, यंत्र, मानव आदि का कुशलतम प्रयोग किया जाता है। कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और उत्पादन नियोजन व नियंत्रण के द्वारा संस्था की समस्त क्रियाओं को उत्पादन लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण
प्रभावी योजना के कारण अनावश्यक क्रियाएं नहीं होती, कार्यों में दोहराव नहीं होता है, सामग्री का अपव्यय नहीं होता है, टूट फूट आदि क्रियाओं के दुरुपयोग को रोका जाता है।